हृदयस्थमीश्वरम। आज इस निराला सभागार में, जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी की स्मृति में संत साहित्य पर केंद्रित इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में उपस्थित मंच पर आदरणीय पूर्व निदेशक और सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर सुधाकर अदीप जी, मेरे सम्मुख और इसके पूर्व जो संगोष्ठी का प्रथम सत्र था उसमें आचार्यों के आचार्य श्रद्धेय गुरुदेव प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी के चरणों में श्रद्धावनत मेरे डिलीट विषय के जो प्रस्तुतिकरण को अप्रूव करने वाले, स्वीकृति प्रदान करने वाले ऐसे आचार्य प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी, तुलसी साहित्य के विश्रुत विद्वान को प्रणाम निवेदित करता हूँ। परम आदरणीय श्रद्धेय पद्मश्री डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आदरणीय श्री असित चतुर्वेदी जी, जिनके वक्तव्य के समय ही मैं इस सभागार में आया, ऐसे विद्वान, यह सर्वविदित है कि विद्वान शब्द सिर्फ अधिवक्ता लोगों के साथ ही प्रमुखता से प्रयोग तो होता है। मैं ऐसे आज बहुत ही आदरणीय महोदय को प्रणाम निवेदित करते हुए उनके पूरे परिवार से आए हुए सभी श्रेष्ठ जनों को यथोचित प्रणाम निवेदित करता हूँ। और यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय से डॉक्टर श्रुति जी आई हैं और जिनको जिनको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, सबको प्रणाम निवेदित करते हुए, और जिनको नहीं जानता उनको मानस पुत्र मान के, सरस्वती का वरद पुत्र मान के, और विद्वान और विदुषियों को यथेष्ट अभिवादन के साथ मुझे यहाँ बोलने का जो मौका मिल रहा है उसके मूल में डॉक्टर अमिता दुबे जी हैं। डॉक्टर अमिता दुबे जी ने ये आग्रह किया कि मुझे यहाँ संस्थान में आना है और इस स्मृति संरक्षण के कार्यक्रम में संत परंपरा के ऊपर कबीर और रैदास, चूँकि मैं बनारस का हूँ, काशी का हूँ, तो यह विषय उन्होंने जानबूझ करके मुझे दिया। और ऐसे में आदरणीय डॉक्टर दयाशंकर पांडे जी भी, वरिष्ठ पत्रकार, यहाँ लखनऊ के बैठे हुए हैं। सभी सुधी जनों को याद करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं तो तुलसी के संस्कारों में आबद्ध हूँ। मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ वहाँ मेरे पूर्वज, मेरे दादाजी आचार्य राजपति दीक्षित जी, जो तुलसीदास और उनका युग तुलसीदास और उनके संदेश के लिए जाने जाते हैं, उसी परिवार में मेरा जन्म हुआ और उन्हीं के संस्कारों से आबद्ध मैं जो भी हूँ आपके समक्ष खड़ा हूँ। श्रद्धेय गुरुदेव ने जिनको अमिता दुबे जी ने कहा कि पूर्व पीठिका और भूमिका जिसको मान लें, और जिस ढंग से संत परंपरा की एक विहंगावलोकन या सिंहावलोकन और संक्षेप में जिस तरीके से वो बातें रखी गई, उसको दृष्टिगत रखते हुए अब केवल हम उसमें थोड़ा थोड़ा अपनी कोई बात सम्मिलित कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उस एक व्याख्यान, संपूर्ण व्याख्यान के बाद कुछ शेष रहता है। फिर भी मैं आधुनिकतम जो ज्ञान परंपरा से जुड़ती हुई चीज़ों को लेकर के कबीर चौरा और रैदास के उस स्थली से, चूँकि बनारस का हूँ, तो वहाँ से जोड़ते हुए मैं आपके समक्ष कुछ कहने का साहस कर रहा हूँ। कबीर के राम, तुलसी के राम और रैदास के राम। जहाँ तुलसी कहते हैं कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय जो भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता,
गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुस्तन धारी, जनरंजन भंजन खलभ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनुभ्राता, तासु बयर तजु नाई माथा, प्रणता रति भंजन रघुनाथा। सब हम सभी लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि एक रचनाकार अपनी कृतियों को या उस कालजयी रचना के परिप्रेक्ष्य में उस युग का भी कहीं ना कहीं चित्रण कर रहा होता है। हमको यह बात गोस्वामी जी ने दावे से बताया और कई जगह बताया कि हम राम को, भगवान श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किस रूप में देख रहे हैं और किस लिए उनका यह अवतार हुआ, क्योंकि वो अवतारी उनको मान करके चलते हैं। कबीर के राम, गुरुजी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि एक ईश्वरवाद के प्रति उनकी आसक्ति थी और कहीं से भी वो तमाम स्थितियों परिस्थितियों से गुजरते हुए, सामाजिक समरसता की बात करते हुए, हिंदू मुस्लिम ऐक्य की बात करते हुए, समाज में अनेक वितंडावादों को झेलते हुए, तत्कालीन परिस्थितियों में जिस ढंग से भाषा के डिक्टेटर के रूप में आप कह लें या पंचमेल खिचड़ी के शब्दों को कह दें, क्योंकि उन्होंने कुछ भी, जो कुछ कहा वो स्वयं नहीं लिखा, जो कुछ भी लिखा उनके शिष्यों और प्रशिष्यों की मंडली ने लिखा, यह बाद में लिखी गई बातें हैं। और एक छोटे से वाक्यांश का इधर से उधर हो जाना किसी भी कालकृति के रचनाकार के ऊपर आक्षेप और अनेक प्रकार के संकटों से उसको गुजरना पड़ता है। मन स्थिति, युवावस्था, शैशवावस्था और अंततः जब ज्ञान की अवस्था के चरम पर व्यक्ति रहता है तो शायद या निश्चित रूप से वह संत सदृश हो जाता है, संत जैसा ही हो जाता है। समस्या यह है कि हम संत साहित्य पर चिंतन करें और संत का कोई भी लक्षण हमारे भीतर नहीं है। पूरे जीवन ताउम्र हम संत साहित्य पर अध्ययन करें और मनसा वाचा कर्मणा तीनों में कहीं उसका ऐक्य हमको पूरे जीवन में दिखाई न पड़े। इतनी बड़ी भीड़ जिस जमाने में पीछे घूम रही है, कबीर के पीछे पीछे वो जिस गांव से गुजर रहे हैं, चल रहे हैं, आप कल्पना करिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि युग सापेक्ष है पूरा का पूरा। अगर तो जब वह कोई बात हिंदू को बोलते हैं, मुसलमान को बोलते हैं, तो उनको क्यों नहीं दौड़ाया जाता? उनकी किसी एक बात पर कोई फतवा क्यों नहीं जारी हुआ उस समय? जो आज स्थितियां हैं, इससे कमतर विद्रूपताएं या स्थितियां उस समय नहीं थी। काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। आज कोई संत ऐसा है जो कह सकता है? यह भी प्रासंगिकता के आधार पर इस पर विचार करने की जरूरत है। और बार बार हम लोग संत साहित्य का परिशीलन करते हैं, उसके सत्व में, उसके अर्क में जो चीज़ें निहित हैं या जो हमें आत्मसात करनी चाहिए, कदाचित यही हमारे संगोष्ठियों का अभीष्ट भी होना चाहिए कि हम चर्चा पर चर्चा और अंततः संवाद और विवाद से गुजरते हुए एक ऐसे बिंदु पर कम से कम आकर के हमको रुकना होगा कि हम एक सार्थक संवाद के माध्यम से संत हृदय नवनीत समाना, जो संत का हृदय है वहां तक पहुंच सके क्या? संत के किसी भी वाक्यांश को जीवंतता में अपने ऊपर हमने परिलक्षित कर लिया या कर लिया। आज जो संत हैं उनकी दशा में नाम नहीं लेना चाहता, सब आपके सम्मुख है। तो श्रम की एकता, कथनी और करनी में किसी भी साहित्य में आप देखें भेद नहीं है। शायद डंके की चोट पर कबीर काशी में, कबीर चौरा अगर है तो काशी से लेकर के और जहां जहां भी वो चक्रमण करते रहे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी मैं इसको थोड़ा सरलतम कर दूं कि कोई भी आक्रमण या कोई उनके ऊपर ईंटा पत्थर नहीं चला कभी। शायद यही कारण है कि जो बात वो मुस्लिम समुदाय से अपेक्षा करते थे या कह सके, वैसा ही उन्होंने हिंदू को भी कहा। छाप, तिलक, माला सब के बारे में कह गए।
और अंततः जब प्रेम की पराकाष्ठा सूफी प्रभाव तक आते आते कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, तो सूत्र वाक्य और सूफी वाक्यांशों को भी आत्मसात करते हुए हमें उस सारे बिंदुओं से चक्रमण या घुमाते फिराते अंततः प्रेम की उस पराकाष्ठा तक ले आते हैं। इसी प्रकार से रैदास, चाहे उसमें जूते में खीर खाने की प्रवंचना आप कह दें, या जितने भी चमत्कार उस समय दिखाने की बातें थी, कि क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार है। हर युग में आज की तरह नहीं, मैं उससे और अधिक अब हो रहा है, मैं उसको किसी को भी, क्योंकि आप लोग रोजमर्रा के जीवन में उससे अनुभूत सत्यों पर रोज प्रयोग हो रहा है, रोज देख रहे हैं लोग कि किस तरीके से अपने वाग जाल में और अपने आकर्षण में लोग ले रहे हैं। लेकिन जो सत्य है कि जो एक रीढ़ की हड्डी की तरह तना हुआ कोई व्यक्ति है, तो उसके कथनी और करनी में भेद नहीं है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। और पूरा का पूरा साहित्य, इतना विपुल मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो साहित्य उपलब्ध है, उसकी पृष्ठभूमि में कहा हुआ ही सब कुछ है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। शिष्यों प्रशिष्यों की मंडली ने जो लिखा वही आज हमारे सामने साहित्य के रूप में विद्यमान है। जो उनका लक्ष्य है, कबीर ने जो समाज में, तत्कालीन समाज में, क्योंकि युग सापेक्ष ही कवि या रचनाकार या साहित्यकार, संत, जो कुरीतियां हैं, जो कुविचार हैं, वाह्याडंबर है, इनका जब जब खुल करके कोई विरोध करता है तो क्रांतिकारी भी माना जाता है, और किसी भी प्रकार से साहित्य के घेरे में या आलोचकों के निशाने पर भी रहता है। शायद यही कारण है कि गुरुदेव ने जो अपने आखिरी वाक्यांश में कहा कि निरंतर अभी विचार करने की आवश्यकता है, शोध समाप्त नहीं हुए हैं। शोध शायद आप मान लें कि आज शुरू होने के, अगर यहीं से मान लें तो कुछ शुरुआत भी यहाँ से हो सकती है। एक लंबी परंपरा जिसका अवगाहन करते हुए, और बाकायदे उन्होंने अपने सभी उसमें लिखित भी किया, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो ये शुरुआती दिनों की बात नहीं है, कहीं उग्र हो जाना। हम सभी लोग जो हर उस अवस्था से गुजरते हैं, तो कभी शैशव, किसी भी रचनाकार की कृति में शैशवावस्था और युवावस्था का चित्रण होता है, फिर हम उसकी प्रौढ़ावस्था तक जाते जाते कुछ और एक गंभीर चिंतन देखते हैं। मैं थोड़ी बात रखूंगा कि जो फक्कड़पन है, जो बेबाकीपन है, वह कहीं न कहीं उस नारियल की तरह है जिसमें वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि की भी झलक आती है, कि वज्र से कठोर लेकिन हृदय कोमल है। यह भी उनकी कृतियों में, क्योंकि कबीर कहते हैं कि जब वो समाज को देखते हैं उनका अंतस्थल रुदन करता है, और वो कहते हैं कि सुखिया सम संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। ये उनकी चिंता है अपने समाज के प्रति। और कबीर और रैदास दोनों ने इस जीवन को क्षणिक, क्षणभंगुर माना है। कबीर इसकी तुलना पानी के बुलबुले से करते हैं, तो रैदास इसको कुसुम्भ के फूल के रंग के समान करते हैं। जैसा रंग को कुसुम्भ का, तैसा एव संसार। रैदास ने जीव को परमात्मा का अंश ही स्वीकार किया है। वही उसी को कहते हैं कि सोई मुकुंद पिता माता। ये सब हमारे माता पिता की तरह हैं, और ब्रह्म के बिना हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। भक्ति भावना से हीन जीव माटी का पुतरा है। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम ना बिनु बाकी हारी। दोनों ही संतों का जो साम्य यदि आप देखें, एक ही धरती पर, एक ही जगह काशी में,
कि सतगुरु, सत्संग और सत आचरण, यह तीनों सोपान हैं और जिनके बिना परमेश्वर की प्राप्ति असंभव है, संभव ही नहीं है। रैदास का मानना है कि साधु संगति के बिना, अच्छे लोगों का संग साथ किए बिना भगवान के प्रति कभी भी प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता और बिना भाव के भक्ति नहीं हो सकती। जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं। आप उनसे पूछिए कि आप अमुक मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपने यह चीज कही, तो क्या उसका अर्थ आपको मालूम है? तुरंत नाराज हो जाएंगे आपके ऊपर। हमारी विद्वत्ता की आप परीक्षा ले रहे हैं, आप हमें मंत्र का अर्थ समझा रहे हैं। मैं ये अनुभूत सत्य बता रहा हूं आपको, इस भोगा है मैंने पूछ लिया, मान लीजिए कि महामृत्युंजय स्वरूप का जो मंत्र है उसका आप अर्थ बता दीजिए, तो इस पर मुझे बहुत कोपभाजन का शिकार होना पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ओम ह्रोम ओम जुम स भुर्भुवः स त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इसका अर्थ बताइए, या यह किस देवता के लिए है, और उस देवता की भंगिमा आपके मस्तिष्क पर अगर नहीं आती है, भाव, जब भाव नहीं है और वो भावना नहीं है, तो उस भंगिमा के आधार पर आपको वह सिद्धि और उपासना नहीं मिलनी है। जब आप उसको कहेंगे, शिव के आकार की परिकल्पना करते हैं, हस्ताम्भोज युगस्त कुमयुगलादितोयम शिरः सिंचतम करयुर्युगेन ददतम स्वांके सुकुंभौ करो अच्छस्रंग मृगहस्तमंबुज गतम मूर्धस्त चंद्रस्तवत पीयूषार्दनुम भजे से गिरजम त्रक्षम च मृत्युंजयम। जब इस भाव से आप उसको अमृत की वर्षा करने वाले को देखते हैं, तो वो भाव, वही भाव आपको विह्वल करता है और तब वह परमात्मा तक आवाज आपकी पहुंचती है। तो बिना भाव के कोई भक्ति नहीं होती, कोई सिद्धि नहीं हो सकती। आपको आप जपते रहिए, क्योंकि हमें तुरंत प्राप्त कर लेने की आकांक्षा बलवती है। हम किसी भी चीज का त्वरित परिणाम चाहते हैं, आज, अभी, इसी समय, इसी क्षण, शाम तक। तो चिंतन करने वाले और सिद्ध पुरुषों के जो है, ये सिद्धि है। सिद्धि किसी प्रकार वाक सिद्धि न होती, किसी प्रकार की सिद्धि न होती, तो इतने विपुल मात्रा में साहित्य और उसके ऊपर इतनी उपाधियां ऐसे ही थोड़ी मिल जाती। ये सब भी हमें बौद्धिक धरातल पर सोचना चाहिए। और जो अब दोनों संतों की जो स्थितियां हैं उस पर थोड़ा आप, कि ये बेशक ये दोनों संत अनपढ़ थे, निश्चित रूप से अनपढ़ थे, लेकिन सत्संग का प्रभाव, जैसे कि 85 वर्षीय हमारे गुरुदेव को सुनने का तात्पर्य है कि 100 ग्रंथों का एक साथ सत्व प्राप्त कर लेना। 100 ग्रंथों को पढ़ने का जो हम परिश्रम करेंगे, अगर यह रिकॉर्ड कर लें आप 45 मिनट और 1 घंटे का व्याख्यान, तो मेरा दावा है, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा, तो आपको इतनी 150 किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कदाचित यही बड़ा कारण है कि गुरुओं की शरण में जाने की बात कही गई है, कि एक बार अगर भगवान भी आपसे रुष्ट हो जाएं तो चलेगा, लेकिन अगर सदगुरु और गुरु आपसे कुपित होता है तो फिर आपकी रक्षा और आपको बचाने वाला कोई नहीं है। सदगुरु, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो सदगुरु की सहायता से वह अव्यक्त शक्ति से अपनी रागात्मक संबंध को जोड़ सकता है। और कबीर ने तो गुरु को गोविंद से भी ऊपर का दर्जा दिया। अब अलग है कि देखिए, गुरु की व्याख्या फिर करने में बहुत समय बीत जाएगा, हरे शोक फिर बात आएगी, क्योंकि गुरु की गुरुता, उस तरीके का आचरण, उस तरीके का व्यवहार ही व्यक्ति को ऊंचाई पर ले जाता है। अब साधना के बारे में भी कबीर की एक उक्ति है कि कर का मन का डार के, मन का मन का फेर। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मैं पृष्ठपेषण नहीं करना चाहता, इस पर बहुत अच्छी बात श्रद्धेय गुरुदेव के श्रीमुख से हम लोग सुन चुके हैं।
तो रैदास थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा अलग, वो कबीर की तरह धार्मिक क्षेत्रों के दोषों पर तो कठोर प्रहार नहीं करते, लेकिन उनकी जो विनम्रता है वो पूजन सामग्री को झूठा बता करके मन की पवित्रता को ही पूजन सामग्री बताने की बात करते हैं। दूधुते बछरे थनहु बिटारियो, फूल भवर जल मीनी बिगारियो, माई गोविंद पूजा कहा ले चरावो, अवर न फूलू अनुपूर्ण पावो। यह विचारणीय बात यह है कि उस प्रायः सभी लोगों ने, जिनको भी अपना झंडा पताका उस समय लहराना था, तो ब्राह्मणत्व के विरुद्ध ही बोलना था और ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ, यानी सनातन के विरुद्ध अपनी बात कहना। लेकिन इन्होंने यहां पे धार्मिक शुचिता और पवित्रता की बात की, अत्यधिक बल दिया और अस्पृश्य या अंत्यज वर्ग के होते हुए भी अपने इष्ट और आराध्य के प्रति और एक निष्ठता है राम के प्रति, वहां पर इन्होंने सूर तुलसी की जो भावनाएं अन्य अन्य पदों में हमें देखने को मिलती हैं, वहां पर हमें कहीं न कहीं साम्य भी स्थापित करता हुआ यह दिखाई पड़ता है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जो बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। जहां कबीरदास जी ने माया मोह माया इन सब के प्रति थोड़ा कटुक्ति, कठोर शब्दों में थोड़ी बात की है, वहीं पर अपनी बात रखते हुए यह भी कहा कि जब त्रिदेव तक भगवान भी इसमें सब लोग फंसे हुए हैं, तो इस जाल में तो माया महाठगनी हम जाने। हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं, कभी कभी तो मैंने देखा है कि देवता भी इसमें फंस चुके हैं। तेरे गुण फांस लिए करी डोले, बोले मधुरी बानी। रैदास और कबीर अगर दोनों की तुलना हम लोग करते हैं एक ही जगह पर, तो यह उनके व्यक्तित्व की तुलना उस कमल से की जा सकती है जो सरोवर में कीचड़ में खिलता है, लेकिन सुवासित होता है, पूजनीय होता है और देवता के माथे तक चढ़ता है। उसी प्रकार का इन लोगों ने अपना जीवन जिया और मानवता को, मानव प्रेम की चाह कबीर को भी है, रैदास को भी है। लोक धर्म, शास्त्रीय धर्म और झूठे लोक विश्वास की आलोचना जमकर करते हैं। हमारा जो अभीष्ट है, जो हमारा लक्ष्य है कि इन संतों के विपुल साहित्य और उनके पूरे चरित्र का अवगाहन करते हुए मनुष्यता की और मनुष्य बनने की ओर हम अग्रसर हों, और वही आखिरी बात की, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबस है, रैदास रहे प्रसन्न। यह दोनों का अभीष्ट है और ऐसे ही समाज की निर्मिति चाहते थे वो, जिसमें भेदभाव मुक्त समाज रहे। और जो समाज का उस समय का जो चित्रण है और आज के चित्रण में थोड़ा सा अंतर यह है कि कोई भी संत उस समय, संत गुरुदेव ने बताया कि संत बाद में उनको संत श्रेणी में भी रखा गया, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आचार्य श्रेष्ठ ने उनको अपनी कृतियों में स्थान दिया था और एक बहुत अच्छी कृति उनके ऊपर हमें देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है और सबको। तो वो कोई भी संत उस समय का या श्रेष्ठ जन या जो कवि है, कभी भी ये नहीं कहता तुम मेरे पीछे चलो, अपना काम धाम छोड़ के चलो। श्रम की महत्ता को प्रतिपादित करते हैं, न केवल प्रतिपादित करते हैं बल्कि अपने जीवन शैली से उसको संपुष्ट करते हैं। उनकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है कि हमारा जो चर्मकार का काम है तो हम वही करेंगे, सारी सिद्धियां वहीं लेंगे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहने वाले ऐसे रैदास और ऐसे कबीर के नगरी से मैं हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया और अब मुझे थोड़ा अपनी वाणी को पवित्र करने का मौका दिया,
आपके बीच में और श्रद्धेय गुरुदेव को एक बार पुनः सुनते हुए, आचार्य श्रेष्ठ को सुनते हुए, मुझे अपने गुरु के प्रणाम निवेदित करते हुए मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ कि आज थोड़ी मेरी सुविधि भी हुई संत साहित्य के बारे में। अमिता जी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। रख लूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उमापति दीक्षित जी। निश्चित रूप से कबीर और रैदास, क्या इस परंपरा का निर्वहन करने वाले संत कवियों ने जिस समाज की निर्मित की ओर अपनी समस्त शक्ति को केंद्रित कर अपने विचार रखे, वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और जब हम कहीं पथ से विचलित होते हैं तो निश्चित रूप से ये पंक्तियाँ किसी उक्ति की भांति हमारे हृदय को आंदोलित करती हैं। जब हम कबीर को याद करते हैं, रैदास को याद करते हैं, रहीम को याद करते हैं, जैसे कि किसी पंक्ति को याद करते हैं, और तुलसी की पंक्तियाँ तो भारतीय जीवन पद्धति की आचार संहिता ही हो जाती हैं। विशेषकर रामचरितमानस का उत्तरकांड। अगर भारतीय जीवन शैली को रेखांकित करना है, समस्याओं के समाधान खोजने हैं, तो हमें पुनः अपनी संत परंपरा की ओर अग्रसर होना होगा, अध्ययन मनन करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करती हूँ तनु मिश्रा को। इनसे अनुरोध है, आओ। तनु मिश्रा से अनुरोध है, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी का एक निबंध है, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, भारतीय साधना का प्रारंभिक विकास, यहाँ इसके कुछ अंश का पाठ करने के लिए। और आप सबसे आग्रह है कि करतल ध्वनि से इस बच्ची का उत्साहवर्धन करें। अभिवादन। किसी प्रधान उद्देश्य को ध्यान में लाकर उसके निमित्त कार्य संपन्न करने की क्रिया को बहुधा साधना की संज्ञा दी जाती है। उसका मुख्य लक्ष्य व साध्य वस्तु या तो कोई ऐहिक सुख होता है अथवा पारलौकिक आनंद हुआ करता है, जिसकी सिद्धि के अस्तित्व में विश्वास रखकर साधक उसके लिए प्रवृत्त होता है और उसकी उपलब्धि की अवधि तक सदा सोत्साह प्रयत्नशील रहता है। उक्त ऐहिक सुख का तात्पर्य भी सामान्यतः उस सुखमय जीवन से होता है जो एक सांसारिक व्यक्ति के लिए सदा अभीष्ट है और जिसे वह अतुल संपत्ति, मनोवांछित ऐश्वर्य, स्वस्थ शरीर एवं सुखी परिवार से संयुक्त रहकर उपयोग करने की अभिलाषा रखता है। पारलौकिक आनंद भी उसी प्रकार वह आदर्श स्थिति होती है जिसे प्रत्येक श्रद्धालु व्यक्ति अपने जीवन का अंत हो जाने पर प्राप्त करना चाहता है और जिसके स्वरूप का अनुमान वह अपनी कल्पना व संस्कार के बल पर कर लिया करता है। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति व सिद्धि के लिए कोई बाह्य शक्ति अपेक्षित रहती है, जिसकी पूर्ण सहायता पर निर्भर होकर साधक अपनी साधना में प्रवृत्त होता है और उसे इस बात में विश्वास भी रहता है कि नियमित रूप से उसे पूर्ण कर लेने पर मैं अवश्य सफल हो जाऊंगा। हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य में उक्त सारी बातें प्रस्तुत नहीं रहा करती और इसीलिए उस सभी को साधना का नाम नहीं दिया जाता।
साधना कहलाने योग्य अधिकतर वे ही कार्य होते हैं जो दूसरे शब्दों में धार्मिक कृत्य व कर्म भी कहलाते हैं और जो एक आध्यात्मिक जीवन में आवश्यक हैं। साधना प्रधानता या तो ज्ञान का आधार लेकर चलती है अथवा भक्ति का आश्रय लेकर की जाती है व उसे संपन्न करने के लिए हमें विविध कर्मों का उपक्रम करना तथा उन्हें निश्चित नियमों के साथ अनुष्ठित करना पड़ता है। ज्ञान में साधना बहुधा तर्क का अवलंबन ग्रहण करती है और उसके साथ व्यवस्थित ढंग से अग्रसर होती हुई किसी अंतिम ध्येय तक पहुंचने के लिए सचेष्ट रहती है। परंतु भक्ति की साधना में तर्क वितर्क की जगह श्रद्धा व विश्वास के भाव काम आते हैं और साधक को अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था रखने के लिए प्रेरित किया करते हैं। भक्ति एक प्रकार का अनुराग है जिसे साधक अपने से बड़े के प्रति श्रद्धा भाव के साथ प्रदर्शित करता है, किंतु वही यदि अपने से बराबरी वाले के प्रति प्रकट किया जाए तो उसे बहुधा प्रेम का नाम दिया जाता है और यदि अपने से छोटे के प्रति दिखलाया जाए तो यह स्नेह का रूप ग्रहण कर लेता है। उक्त अनुराग को व्यक्त करने के साधन कभी अनवरत स्मरण तथा कभी गुणगान व कीर्तन हुआ करते हैं, किंतु कभी कभी इसका प्रदर्शन उसका अनुभव के रूप में भी हुआ करता है जिसे एक योगी अपने ध्यान द्वारा उपलब्ध किया करता है। इसी प्रकार क्रियात्मक साधना के लिए भी यदि कभी किन्हीं शस्त्र विहित उपचारों की आवश्यकता पड़ती है, साधक उनके साधारण से साधारण नियमों के भी निर्वाह में दत्तचित होना अपना कर्तव्य समझता है। तो बहुधा यह भी देखने में आता है कि कुछ कर्मोपासक अपने कार्य की सिद्धि के निमित्त अपने जीवन को ही संयत व सुंदर बना लेना चाहते हैं। अतएव उक्त तीनों प्रकार की साधनाओं के आधार क्रमशः ज्ञान, संवेदन व संकल्प है, जो मनुष्य की तीन मौलिक प्रवृत्तियों से संबंध रखते हैं, जिनके अनुसार साधना के लिए क्रमशः ज्ञान कांड, भक्ति कांड एवं कर्म कांड शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं। प्राचीन वैदिक वाङ्मय के अध्ययन से पता चलता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन अत्यंत सरल था और उनके कृत्य भी बहुत सीधे साधे होते थे। उनके धार्मिक अनुष्ठानों के प्रधान अंग देव पूजन, पितृ पूजन व यज्ञ थे तथा प्रार्थना के द्वारा वे अपने अभीष्ट ऐहिक सुख के लिए कभी कभी याचना भी किया करते थे। उन्हें प्रकृति के भीतर निहित शक्तियों में पूरी आस्था थी और वे उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के कल्पनात्मक देव रूप दिया करते थे। उनके देवता सामर्थ्य एवं शक्ति विशेष के प्रतीक माने जाते थे और उनके प्रति की गई स्तुति भी तदनुसार उनके भय से ही प्रेरित हुआ करती थी। उनकी कृपा, सहानुभूति अथवा अन्य ऐसी कोमल वृत्तियों में उन्हें वैसा विश्वास नहीं था। उनके प्रति किए गए गान व उनके लिए प्रदर्शित विनय के भाव इसी कारण उन्हें रिझाने के उद्देश्य से ही प्रस्तुत किए जाते थे तथा अन्य जीवों का बलिदान भी प्रायः इसीलिए हुआ करता था। पितृ पूजन की व्यवस्था भी उस समय केवल इसलिए की जाती थी कि हमारे पूर्व पुरुष हमारे प्रतिदिन के कार्यों में कोई विघ्न बाधा ना उपस्थित करें। उनके पूजन विधान द्वारा यह आशा की जाती थी कि वे उससे प्रसन्न होकर अपने हानिप्रद कार्यों से विरत हो जाएंगे। उस समय की साधारण जनता को एक प्रकार के जादू टोने में भी विश्वास था और वे लोग मंत्रों के प्रयोग द्वारा विषाद के दूर किए जाने को भी निश्चित मानते थे। सारांश यह है कि हमारे पूर्वजों के प्रायः सभी धार्मिक कृत्य केवल इसी उद्देश्य से होते थे कि हमारा दैनिक जीवन पूर्णतः अबाधित रूप में प्रगतिशील रहे और हमारे ऐहिक सुख में भी वृद्धि हो। परंतु समय पाकर उक्त प्रार्थना व पूजनादि से कहीं अधिक महत्व याज्ञिक अनुष्ठानों को दिया जाने लगा और यज्ञ से संबंध रखने वाले प्रत्येक नियम का पालन उस समय के लोग अपने लिए अनिवार्य तक समझने लगे। यहाँ तक कि अग्नि आदि प्राकृतिक वस्तुओं का देवोपम भाव भी धीरे धीरे विधानों के ईश्वरोपम भाव में परिणत हो चला
और यज्ञ को ही सर्वस्व मानकर चलने वालों का ध्यान क्रमशः विशुद्ध आचार प्रधान जीवन की ओर से हटता हुआ किसी अदृश्य सत्ता अथवा कतिपय व्यापक नियमों की नित्यता की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होने लगा। जिन मुख्य देवताओं की कल्पना आर्य लोग पहले पृथक पृथक करते थे, उन्हें वे अब एक ही विविध रूपों में देखने लगे। उदाहरण के लिए अब वे इस प्रकार कहने लगे कि हे अग्निदेव, तुम ही वरुण हो, तुम ही मित्र हो, तुम ही इंद्र हो तथा तुम ही आर्यमा होकर स्वामीवत भी कार्य किया करते हो। और कभी कभी यहाँ तक भी समझा जाने लगा कि विद्वान लोग उसी सत्य को इंद्र, वरुण, मित्र अथवा अग्नि के नाम से पुकारते हैं, और यही विशाल पंखों वाला दिव्य गरुण भी है। उसी एक पदार्थ का वे अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। अतएव वही एक सत अग्नि, संस्कृति एवं यम तथा मातृश्वान भी कहलाता है। तदनुसार तत्कालीन आर्यों के समाज में कर्म की प्रधानता हो चली। बहुदेववाद एक देववाद में परिणत हो गया और जन्मांतर के लिए विश्वास दृढ़तर हो गया। धन्यवाद। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी को उनकी ही पंक्तियों से नमन करने का ये अवसर था। शुभकामनाएं तनु मिश्र, आपने बहुत सुंदर ढंग से इस महत्वपूर्ण निबंध के कुछ अंश का वाचन हमारे समक्ष किया। मैं बताती हूँ कि ये तनु मिश्र और भी जो आगे वाचन करेंगे, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुस्तकालय से एक लंबे समय से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, जो अपने अध्ययन में यहाँ के पुस्तकालय का उपयोग करते हैं और हमारे लिए परिवार के सदस्य की तरह ही हो जाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ रत्नमाला भारती को, आएँ और रैदास के पद का वाचन करें। आप सबसे आग्रह है कि करतल ध्वनि द्वारा बच्चों का उत्साह आवर्धन अवश्य करें। अभिवादन। अभिगत नाथ निरंजन देवा, मैं का जानू तुम्हारी सेवा। बांधु न बंधन छाँव न छाया, तुम ही सेऊ निरंजन राया। चरण पताल शीस असमाना, सो ठाकुर कैसे संपट समाना। शिव सनकादिक अंत न पाया, खोजत ब्रह्म जन्म गवाया। तोड़ू न पाती पूजो न देवा, सहज समाधि करो हरि सेवा। नख प्रसेद जाके सुरसुरी धारा, रोमावली 18 भारा। 4 वेद जाके सुमृत सासा, भगत हेत गावे रैदासा। जग में वेद वैद मानी जय, इनमें और अंगद कुछ औरे। कहौ कवन पर की जय, भव जल व्याधि असाध्य प्रबल अति। परम पंथ ना गही जय, पढ़े गुनय कछु समझ न परई। अनुभय पद ना लही जय, चखी बिहून कतार चलत हैं। तिनहु अंश भुज दीजय, कहे रैदास बमेक तत्विन। सब मिल नरक परिजय। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उर्सा, नाम तेरो केसरो ले छिड़कारे। नाम तेरो अमूला नाम तेरो चंदनो, घसी जपे नामुले तुझही कुचारे। नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेलु ले माही पसारे। नाम तेरो की ज्योति लगाई भइयो, उजियारो भवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, भार 18 सगल जी उठारे। तेरो किया तुझही किया, अर्पऊ नाम तेरा तू ही चवर ढोलारे। 10 8 68 चारे खाड़ी, यह बरतड़ी है सगल संसारे। कहे रविदास नाम तेरो आरती, सती नाम है हरि भोग तुहारे। धन्यवाद। शुभकामनाएं रत्नमाला भारती। इन पदों का चयन करते हुए मैंने विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिया कि वे कम प्रचलित पद हों, जिसका कि हम पुनर्पाठ कर सकें। रैदास जी को भी कुछ पदों के या कबीर जी के कुछ पदों पर ही हम केंद्रित होते हैं। मैंने ये प्रयास किया कि कुछ कम प्रचलित पदों का गायन यहाँ हो, पाठ यहाँ हो।
इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ सुकीर्ति तिवारी को कबीर के पद के वाचन के लिए। कबीर की परंपरा एक संत परंपरा की नींव की भांति है। सुकीर्ति। अभिवादन। तू माया रघुनाथ की खेलन चढ़ी अहेरे, चतुर चिकारे चुड़ चुड़ी मारे, कोई न छोड़या नेड़े। मुड़ियन पीर दिगंबर मारे, जतन करंता जोगी, जंगल मही के जंगम मारे, तूरे फिरे बलिवंती। वेद पढ़ंता बामण मारा, सेवा करता स्वामी, अरथ करता मिसर पछाड़ा, तूरे फिरे मैं मंती। शासित के तू हरता करता, हरि भक्तन के चेरी, दास कबीर राम के सरन, ज्यों लागे त्यों थोरी। जगसु प्रीति न कीजिए, समझ मन मेरा, स्वाद हेत लपटाइए, को निकसै सूरा। एक कनक अरु कामिनी, जग में दुई फंदा, इन पे जो न बंधावें, ताका मैं बंदा। दे धरे इन माही बास, कहूँ कैसे छूटे, शिव भय ते उबरे, जीवन ते लूटे। एक एक सो मिली रहा, तिन्हें सच पाया, प्रेम मगन लैलीन मन, सो बहुरी न पाया। कहे कबीर निश्चल भया, निर्भय पद पाया, संसार ता दिन का गया, सतगुरु समझाया। माया मोहि मोहि हित कीन्हा, तात है मेरो ज्ञान ध्यान हरि लीन्हा। संसार ऐसा सुपुन जैसा, जीव न सुपुन समान, साँच कर नरि गांठ बांध्यो, छाड़ी न परम निधान। नैन नेह पतंग हुलसै, पशु न पैखे आग, काल पास जू मुगद बांध्या, कलंक कामिनी लागी। कर विचार विकार पर हरि, तिरण तारण सोई, कहें कबीर रघुनाथ भजी, कहें कबीर रघुनाथ भजी, नर दूजा नहीं कोई। धन्यवाद। बहुत सुंदर और बहुत धन्यवाद। शुभकामनाओं के साथ इसी क्रम में मैं डॉक्टर सुधाकर अदीप जी को आमंत्रित करूं मीराबाई पर बोलने के लिए। उससे पूर्व मीरा जी के एक पद की कुछ पंक्तियों के वाचन के लिए मैं रोशनी पाल को आमंत्रित करती हूं। आपसे आग्रह कि करतल ध्वनि द्वारा इसका स्वागत अभिनंदन करें। अभिवादन। भज मन चरण कवल अविनाशी, जेताई देसै धरण गगन बिच, तेताई उठ जासी। कहाँ भयो तीरथ भरत करया, कहाँ लिया करवत कासी। इड़ देही रो गर्भ न करो, माटी में मिल जासी। यो संसार चहर्री बाजी, सांझ पड़या उठ जासी। कहाँ भयो भगवा परया, घर तज भया सन्यासी। जोगी होय जुगत न जाड़ी, उलट जन्म फैराशी। अरज करूं अबला कर जुड़या, साम रावरी दासी। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, काट्यो जमरी फांसी। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहास्यो बाग लगास्यो, नित उठ दर्शन पास्यो। वृंदावन री कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यो। चाकरी में दर्शन पास्यो, सुमरण पास्यो खर्ची। भाव भक्ति जागिरी पास्यो, तीनों बाता शर्ची। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। वृंदावन में धेन चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बढ़ावा, बिच बिच राखो बारी। श्यावरिया रा दर्शन पाशु, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हेड़ो घड़ो अधीरा। श्याम नाम महाने मन बसियो, रसियो श्याम रिझायूं ए माय। मन कूर मार संज सत, सुगुर दुर्मत दूर गुमायु ए माय। बरंको नाम सुरते डेरी, कड़िया प्रेम चढ़ायो ए माय। ज्ञान रो ढोल बाड़ियो अति भारी, मगन होय गुड़ गायूं ए माय। तन करूं ताल मन करूं मोर चंग, सूती सूरत जगायूं ए माय। निरत करूं मैं प्रीतम आगी, तो प्रीतम पद पायूं ए माय। मो अबला पर कृपा कीजियो, गुड़ गोविंद रा गायूं ए माय। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, रचरडारी पायूं ए माय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं रोशनी।
मैं यहाँ एक बात और बताना चाहती हूँ कि तनु मिश्रा और सुकीर्ति ने तो पहले भी हमारे साथ इस तरह के वाचन में सहयोग किया है, लेकिन रत्नमाला और रोशनी का ये इस माइक पर पहला प्रयास था। इसके लिए करतल ध्वनि अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इस माइक तक आना ही अपने में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अनेक विद्वानों को भी देखा है जिनका लेखन बहुत प्रभावकारी होता है, लेकिन इस मंच तक आते आते आवाज़ की जो लड़खड़ाहट होती है वो देखी जा सकती है। तो इस बच्चों के उत्साह के लिए एक बार पुनः करतल ध्वनि। और मैं चारों बच्चों को आमंत्रित करती हूँ, रत्नमाला, सुकीर्ति, रोशनी और तनु, जल्दी से आइए यहाँ पे, और श्याम वो उत्तरी की व्यवस्था करिए। मैं सुमन लता रुद्राझला जी हमारे बीच हैं, आपको आमंत्रित करती हूँ, कृपया मंच पर आएँ और इन बच्चों को उत्तरीय देकर इनका उत्साहवर्धन करें। डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी से भी आग्रह है कि इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें उत्तरीय द्वारा। इधर आगे आ जाओ, एक एक करके आओ, आइए। बना फिर ग्रुप हो जाएगा। सामने देखो, सामने कीर्ति और दे दो, रख सब लीजिए, ये लीजिए, अभी रुक जाओ, पहनो उसको, साथ में दिया बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रुद्राझला जी। और धन्यवाद अमिता जी, क्योंकि हमें भी हमारी पुरानी यादें ताज़ी हो गई हैं। जब पहली बार नेशनल इसमें सेमिनार में अपना पेपर प्रेजेंट किया था अपने पूरे गुरुओं के साथ बैठकर। बहुत बहुत धन्यवाद। इन बच्चों के लिए भी यही स्थिति है, क्योंकि सब लखनऊ विश्वविद्यालय से कहीं ना कहीं संबद्ध हैं और इनके गुरु इनके सामने बैठे हैं। यही स्थिति मेरे साथ भी है। सबके साथ शायद लखनऊ में रहने वाले हर विद्वान, या कहना चाहिए हर वक्ता के सामने ये स्थितियाँ आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर सुधाकर अदीप जी को मीराबाई पर अपनी बात रखने के लिए, और करतल ध्वनि से सर का स्वागत, अभिवादन। इस निराला सभागार में मंच पर विराजमान डॉक्टर उमापति दीक्षित जी, प्रथम सत्र में जिन्होंने अध्यक्षता की, हम सबके गुरुजनों में श्रेष्ठ डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी, डॉक्टर अमिता दुबे जी, विद्या बिंदु सिंह जी, बहुत सारे विद्वज्जन हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। विशेषकर रसित चतुर्वेदी जी को, जिन्होंने यहाँ पर आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी और उनके बारे में स्मृति में शुरू में संबोधन किया, और उनके परिजन, क्योंकि आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी की स्मृति का अर्थ ही यह है कि हम संत साहित्य जो उसकी परंपरा है उस पर कुछ चिंतन मनन और अध्ययन करें। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जैसे मनीषी विद्वान सदियों में 1-2-4 पैदा होते हैं। 1894 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और लगभग 85 वर्ष की, मैं जहाँ तक समझता हूँ, उन्होंने अवस्था पाई। और संत साहित्य का उन्होंने बहुत ही उसके ऊपर शोध कार्य किया, बहुत गहन अध्ययन किया।
निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की जो भक्ति की धाराएं हैं उन पर उनकी गहन रुचि थी। लेकिन जैसा कि आप सभी विद्वज्जन जानते हैं कि कबीर पर उनका कार्य जो था सबसे ज़्यादा विशेष रूप से हुआ था। और अपने समय में उन्होंने जिस प्रकार से अपना जीवन जिया और जिस प्रकार से उन्होंने साहित्य में अपना अवदान दिया, तो वो स्वयं भी एक प्रकार से संतों की परंपरा में वे स्वतः आ गए। ऐसे लोग जो कि हमारे पूर्वजों को याद करते हैं, साहित्यकारों को याद करते हैं, संतों को याद करते हैं, सज्जनों को याद करते हैं, तो कहीं न कहीं संतत्व उनके अंदर न्यूनाधिक आ ही जाता है। भक्त कवित्री मीराबाई, उनके जीवन और साहित्य की जितने भी चर्चा हम कर सकें वो कम होगी। आप सभी जानते हैं कि 16वीं शताब्दी में उन्होंने राजपूताने में जन्म लिया था। मेड़ता एक छोटा सा राज्य था। राव दूदा उनके दादा थे, पितामह, और उनकी माता बहुत कम ही उनकी उम्र में चली गई थी। तो दादा ने ही उनकी परवरिश की। 12 वर्ष 13 वर्ष की अवस्था तक 4 भुजा नाथ का मंदिर स्थापित किया था राव दूदा ने। और जो राजमहल था वहाँ का, मेड़ता का, उसमें निरंतर संतों का आवागमन होता रहता था। प्रवचन होते थे, भजन होते थे। गजाधर पंडित जो थे वो मीरा जी के गुरु थे। उनसे उन्होंने वेदों की, पुराणों की, महाभारत, रामायण, तमाम ग्रंथों की, जो हमारे सनातन धर्म की पूरी जो आधारशिला हैं, उनका अध्ययन किया था। और इसलिए एक ऐसा वातावरण था, वैष्णव भक्ति उनको अपने दादा से भी मिली थी और अपनी माता से भी मिली थी। कुसुम कुंवरी जो उनकी माता थी, वो कृष्ण जी की पूजा करती थी। और चतुर्भुज नारायण की पूजा तो आप जानते ही हैं कि राव दूदा करते थे। तो छोटा सा राज्य था जो कि जिसके अंदर उन्होंने राठौड़ राजपूत थे। और उसके बाद लगभग 13 वर्ष की अवस्था में मीरा जी का विवाह मेवाड़ का जो बड़ा राजवंश था, जिसके कि उस समय जो शासक थे राणा सांगा, राणा संग्राम सिंह, जिनके बेटे थे कुंवर भोजराज, और उनके 2-3 बेटे और थे। तो उनसे विवाह उनका हुआ। और पहले राजनीतिक परिस्थितियों में इस तरह से भी होता था कि एक कुल जो है वॉरियर्स का, वो दूसरे वॉरियर्स के कुल के में अपनी बेटियां देता था या उनसे प्राप्त करता था, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित होते थे। तो ये बहुत समय तक रहा ऐसा कि जब जब मेवाड़ पे या चित्तौड़ पे जब भी कोई संकट आया या राणा युद्ध में निकले अपने शत्रुओं के विरुद्ध, तो सिसोदिया लोग थे ये लोग, तो जो मेड़ता के राज्य के जो होते थे राठौड़, वे अपनी सैन्य बल के साथ में तमाम और दूसरे राज्यों के जैसे लोग सहायता करते हैं, उसी तरह से वो उनके साथ में लड़ते थे। यहाँ तक कि ये बहुत दूर तक ये सिलसिला चला है। खानवा के युद्ध में जब बाबर से भिड़ंत हुई राणा सांगा की, उस समय मीरा जी के जो पिता थे और काका, उसमें उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या रिश्ते रहे होंगे दोनों कुलों के। जब मीरा जी छोटी उम्र में ही, किशोरावस्था में ही जब ब्याह के चित्तौड़ पहुंची, तो उससे पहले ही वो काफ़ी आत्मस्वाभिमानी और जिसे कहते हैं एक अलग किस्म की सोच वाली लड़की थी। और कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ।
मीरा जी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ इतिहास में इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, तमाम किताबों में परस्पर विरोधी तथ्य आते हैं, लेकिन अगर आप शोध पूर्वक अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। तो मीरा जी के बारे में एक सामान्य जिसने ना पढ़ा हो ज़्यादा और ख़ास तौर से कम उम्र के जो बच्चे हैं, तो उनके दिमाग में यही आता है कोई स्त्री है जो एक तारा लेके गाती है, कुछ करती है, तो सुना है कि उसको जहर का प्याला भेजा गया और सांप पिटारी भेजी गई और उसके सब ससुराल वाले उसको मारने और उसको प्रताड़ित करने में लगे हुए थे। सब दुष्ट थे, ऐसा नहीं था, सब दुष्ट नहीं थे, और किसी भी परिवार या कुटुंब में सब दुष्ट होते भी नहीं हैं, ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं। कुछ लोग होते हैं खुड़पेचिया जिनको आप कहते हैं, तो वो सब जगह होते हैं, हर परिवार में होते हैं। तो जब वो ब्याह कर आई तो उन्होंने जब पता चला, एक तो जब वो विवाह हुआ तभी वो कृष्ण भगवान की मूर्ति लेके उन्होंने 7 फेरे लिए। वो पहला पति तो अपना कृष्ण भगवान को ही मानती थी। दूसरी बात ये कि जब वो आई चित्तौड़ तो उन्होंने वहाँ ये देखा कि साहब वो बताया गया कि कुल देवी के यहाँ जाना है, वहाँ दर्शन करने। वहाँ कुल देवी में बकरे की बलि दी जाती थी, तो वो उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं गई कुल देवी। वो जिद पकड़ ली, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। तो अब यहीं से थोड़ा थोड़ा सासों के मन में, कुछ सासों के मन में ये उनके प्रति वैसा भाव पैदा हुआ कि ये कौन सी जिद्दी लड़की आ गई है। और 3 सासें मुख्य थीं, वैसे तो बहुत सारी रानियानियाँ हुआ करती थीं, लेकिन उसमें से जो मझली सास थी वो बहुत उदार थी। वो भी राठौड़ी थी और कहीं से जोधपुर से आई थी। तो लेकिन इनकी जो अपनी सास थी तो उनको बड़ा बुरा लगा। और जो तीसरे नंबर पे थी विक्रमादित्य की माता, तो वो जिनके बारे में आपने सुना होगा कि साहब वो उन्होंने जब बहादुर शाह का हमला हुआ था तो हुमायूं को राखी के लिए कहा था। तो ये 2 सासों का ऐसा संबंध था कि जब 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष के दाम्पत्य जीवन के बाद जब मीरा जी के पति नहीं रहे, किसी घाव के कारण या किसी बीमारी के कारण उनका निधन हुआ, तो उनसे ये अपेक्षा की कुछ निवास में कुछ स्त्रियों ने, जो उनकी 1-2 सासों ने, कि ये सती हो जाएं, जो उस समय की परंपरा थी। हालांकि ज़बरदस्ती सती करने की तब परंपरा नहीं थी, लेकिन स्वेच्छा से सती हो जाएं, और बड़े बड़े आदर्श उसके पीछे बताए जाते थे, तो इन्हें भी बताया गया। लेकिन मीरा जी का विद्रोहिणी स्वरूप जो है यहीं से मुखर होकर निकल के आता है, और वो कहती नहीं, मैं ये गर्हित काम नहीं कर सकती। शरीर हमको जो दिया है परमात्मा ने दिया है, जब तक हम जिएंगे। और इसीलिए कहते हैं आज के दिन में आप लोग पहली बात जो आत्महत्या के लिए बोलते हैं तो कहते हैं आत्महत्या महापाप है। ये एक बड़ा एक घिसा पिटा भी है और बहुत प्रचलित शब्द है। वास्तव में आत्महत्या महापाप है। उसके पीछे का जो दर्शन है वो मीरा का दिया हुआ है। अगर आप देखें, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। उस समय ज़्यादा रह नहीं गया है, तो थोड़ी थोड़ी शब्दों में बात खत्म करता हूँ। तो उन्होंने उस मना कर दिया और कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। राणा सांगा को जब ये पता चला कि ये अपेक्षा की जा रही है, उधर पार्थिव शरीर रखा है बेटे का और इधर मीरा से अपेक्षा की जा रही कि वो तो चल के आए अंदर महल में, और उन्होंने अच्छी तरह से खबर ली रनिवास में उन स्त्रियों की जो मानसिक रूप से उनको तैयार करने की कोशिश कर रही थी। तो इस प्रकार से मीरा का जो एक अलग सोच और अलग हो, और फिर उसके बाद यहाँ तक किया, देखिए राणा सांगा ने कितना साथ दिया कि उन्होंने उनके लिए मीरा मंदिर बनवाया। अगर आप चित्तौड़ जाएं तो वहाँ पर जो बड़ा मंदिर है कुंभ श्याम का, उसी के बगल में एक मंदिर अंदर ही परिसर में है, वो मीरा मंदिर कहलाता है। आज भी वहाँ आप जाइए तो देखिए कृष्ण भगवान की मूर्ति है और मीरा बाई जो है वो अपना वीणा लिए हुए या एक तारा लिए हुए बैठी हुई हैं। इस रूप में उनका दर्शन होता है।
ये स्थितियां थी। इसी प्रकार से जब राणा सांगा का निधन हुआ, और वो अलग परिस्थितियां थी, उनके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तब जो दूसरे उनके देवर थे रतन सिंह, वो गद्दी पे बैठे, 3-4 साल गद्दी पे बैठे। वो भी किसी षड्यंत्र, किसी का, वो बहुत मानते थे अपनी बड़ी भावज को, बहुत मानते थे, मतलब पैर छूते थे और उनसे बैठ के भक्ति सीखने की, दर्शन को जानने की प्रचेष्टा करते थे। तो जो गड़बड़ कौन था, गड़बड़ जो था वो राणा जो निकल के आया, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य बड़ा भाई था उदय सिंह का, वही उदय सिंह जिन्होंने उदयपुर बसाया बाद में, जिनके बेटे हुए महाराणा प्रताप, और जो जिनके बारे में आपने सुना है कि पन्ना धाय लेके भागी, जब बनवीर ने मार डाला इसको क्या कहते हैं, हाँ, तो विक्रमादित्य को, तो वो समझ लीजिए जो विक्रमादित्य था उसने 1-1.5 साल बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। तो ये सांप का पिटारा और ये सब चीज़ें, लांछित करना, वो करना, सारी चीज़ें थीं। उसके बाद में स्थितियाँ ये थी कि राठौड़ राजपूत मेड़ता के जो बहुत ज़्यादा सहायता करते थे मीरा जी की, पूजा पाल ने कविता और उनके पद सुना के मेरा काम बहुत आसान कर दिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि अब धीरे धीरे भोजन का समय हो रहा, तो मैं थोड़े हल्के फुल्के ढंग से, बहुत ज़्यादा उसको क्लासिक वे में नहीं करना चाहता। तो इसके बाद में रतन सिंह जब चले गए तो ये बैठा, इसको क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य ने फिर बहुत अत्याचार किया। एक बार बहादुर शाह का हमला हुआ तो उसमें बाकायदा मेड़ता की फौजें लड़ने के लिए आईं, और बाकायदा उनके जो ताऊसा थे, उन ताऊसा ने मदद करी और आके उस युद्ध में राव बीरम देव ने, जिनके बेटे थे जयमल, तो लेकिन वो मामला तो निपट गया। तो प्रथम जब हमला हुआ तो लेकिन उसी समय उनको ये पता चला, और बताने वाले कौन थे, देखिए जब वहाँ से एक राजकुल की कन्या आती थी तो वो अकेली नहीं आती थी, उसकी डोली, उसके साथ में कुछ उसके अंगरक्षक सैनिक आते थे, कुछ दास दासियाँ आते थे, वो मायके से आते थे। तो वो सब वहाँ उसके इर्द गिर्द रहते थे मीरा जी के पास में। और मीरा जी जो थी वो, उनके ससुर ने 2 गांव, पुर और मांडल, उनको दिया था, उनको जिसे कहते हैं कि 2 गांवों को उन्होंने जागीर एक तरह से उनकी दे दी थी कि इसकी आमदनी से आप जो भी आपको पूजा पाठ और खर्चे करने हैं। तो वो मीरा जी कोई बहुत कमज़ोर किस्म की महिला नहीं थी, उनको पूरा सपोर्ट अपने ससुराल से भी मिला था। तो जो अंगरक्षक आए थे, जो दास दासियाँ आए थे, उन सब का भरण पोषण, उनको वेतन देना, उनके घर में कोई बाल बच्चा हो तो उसकी देखभाल, उसके लिए प्रसूति के लिए खर्चा करना, ये करना, वो सब काम करती थी। और उसके अलावा साधु संतों की सेवा और भोजन भंडारा जो भी होता था वो सब करती थी, अपने किसी से राजकोष से कहीं से कुछ नहीं लेवाती थी वो। तो मीरा, अच्छा दूसरी बात ये थी कि जो सामाजिकता थी और कोई भेदभाव ना होना, जिसको हम कहते हैं कि सब ऊंच नीच की भावना ना होना, ये मीरा जी के अंदर इतनी बढ़ी थी कि वो अपनी सभी दासियों को बिल्कुल अपनी सखियों की भांति मानती थी, वो दर्जा देती थी। और सभी सैनिक जो थे उनसे बहुत आदर करते थे और उनको भी घर का सबको देखभाल, परिवार की बड़ी सदस्य के रूप में। तो जब ये हुआ कि बहादुर शाह का हमला हुआ पहला, और उसमें वो पैसा वैसा लेके और तमाम धनराशि और हाथी घोड़े और स्वर्ण मुद्राएं लेके वो जब वापस लौटा है इनकी तत्कालीन राणा के उस पे, तो हुआ ये कि राव बीरम देव जो ताऊ साहन के आ रहे थे, थोड़ी दूर रह गए थे, उनको बहुत बुरा लगा कि मतलब ये किस प्रकार का मतलब आपने निर्लज्ज ढंग से
समझौता उससे कर लिया। कुछ देर उनको हो गई थी। बाद में उनको इन्हीं सब लोगों ने, जो मीरा जी के सखियाँ और उनके सब सैनिक, उन लोगों ने बताया कि यहाँ तो 1 साल से गदर कटा हुआ है, यही है सारी चीज़ें। और उस समय ना तो टेलीफोन होता था, ना कोई स्काइप होता था, और ना कोई ये होता था कि साहब व्हाट्सएप के ऊपर सामने हमने बात हो रही है, बेटी बता रही है न्यूयॉर्क से, ये सब चीज़ें नहीं थी। और उस समय ऐसी परंपराएं भी नहीं थी कि बात बात पे बेटी जो है वो मायके को कुछ कहे या मायके वाले कुछ इंटरवीन करें, ये सारी चीज़ें भी नहीं थी। तो बहुत वैसा था। और मीरा जी जैसा जो विशुद्ध व्यक्तित्व, आप उससे अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि वो अपने मुंह से अपनी विपत्ति की शिकायत किसी से करेगी। बहरहाल उनके लोगों ने जब बताया तो बहुत राव बीरमदेव बहुत नाराज हुए। फिर वो अपनी पुत्री सम भतीजी को अपने साथ लाव लश्कर के साथ ले गए। और इस तरह से मीरा ने लगभग 16 साल चित्तौड़ में रहने के बाद चित्तौड़ का परित्याग किया और वो मेड़ता गईं। मेड़ता में कुछ 2-3 साल रहीं। जो 4 भुजानाथ मंदिर में भजन गायन कीर्तन उपदेश इत्यादि उनके चलते रहे। 1.5 साल की अवस्था में, समय में उस पीरियड में फिर ये हुआ, पुष्कर का मंदिर है बहुत पास में, पुष्कर तीर्थ, जहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहलाता है, और सरोवर वगैरह है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो वो मेड़ता के नज़दीक ही है, अजमेर के भी नज़दीक है। तो 1-1.5 साल बाद फिर हमला किया। जोधपुर का जो कट्टर शत्रु था राजा मालदेव, इनका वीरमदेव का, असल में बचपन में ही कोई, वो युवापन में ही कहीं 2 हाथियों की भिड़ंत हुई, और उसमें जो हाथी जीता बड़ा शक्तिशाली था, उसको प्राप्त करने के लिए दोनों परस्पर एक प्रकार से देखा जाए तो चचेरे चचेरे भाई हुआ करते थे। तो वो आपस में उन्होंने कहा हम लेंगे हम लेंगे, उसी में 2 राजकुमार नाराज हो गए। फिर वो शत्रुता चलती रही जब तक चाचा ताऊ जिंदा रहे, तब तक कुछ नहीं हुआ। बाद में तो अब मालदेव ने हमला किया और मेड़ता को कब्जा कर लिया। तो वो लोग चले गए और अजमेर चले गए, फिर वहाँ भी हमला कर लिया। इस प्रकार से पूरा जो राजवंश है भटका है। फिर गांव-गांव इधर उधर ठिकानों में मीरा जी भी साथ साथ भटकी, और फिर वो वृंदावन चली गई अनुमति लेके। वृंदावन में 3-4 साल रहीं। फिर वहाँ के जो पंडित और तमाम लोगों ने मठाधीश थे, उनको अपने उसमें लेने की कोशिश की कि हमारे मत में आ जाओ, हमारे में आ जाओ। अच्छा, मीरा जी के बारे में एक बड़ी भारी भ्रांति ये भी है, मैं बता दूं कि लोग कहते हैं कि साहब वो उनकी संत रैदास की शिष्या थी। नहीं, जैसा भी सर ने भी बताया, एक हाड़ी रानी हुई थी चित्तौड़ में ही, जो कि इनके जो बाबा थे, क्या कहते हैं उनको, कुंभा, राणा कुंभा की पत्नी थी वो हाड़ी रानी। वो शिष्या बनी थी, वो काशी भी गई थी, उनसे उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया था, दीक्षित हुई थी। मीराबाई किसी को भी अपना गुरु उन्होंने नहीं बनाया। मीरा जी सिर्फ जो जगत गुरु श्री कृष्ण हैं, परम ब्रह्म, उनकी अपने आप को शिष्या मानती थी। और ना ही उन्होंने कोई ऐसा सेक्ट, ऐसा वो चलाया जिसे कहते हैं जिसमें वो किसी की गुरु बनती। वो सबसे ही कहती थी भगवान कृष्ण जो हैं सबके गुरु हैं, आप इन्हीं को भजिए। समाज सेवी बहुत थी इस मामले में कि जो भी लोग उनसे उनके उपदेश सुनते थे, उन सब की वो बातें सुनती थीं, और जो भी होता था उनको भक्ति मार्ग बता के, और जो भी चीज़ें हो सकती थीं उसमें लोगों को शांति प्रदान करना और मार्गदर्शन देना उनका कार्य था। इस प्रकार से फिर वृंदावन में जब उनको परेशान किया गया तो 3-4 साल में ही छोड़ के फिर वो द्वारका गई हैं। द्वारका 5 साल रही हैं। द्वारका में जो कहते हैं बाद में वो द्वारकाधीश जी की मूर्ति में समा गई। तो वो समा क्या गई, उनका समझ लीजिए या तो ब्रेन हेमरेज हो गया या उनका हार्ट फेल हो गया। क्यों कि उदय सिंह, राणा उदय सिंह
उदयपुर के, उनके यहाँ तमाम चीज़ें, बड़े बड़े महामारी, बहुत बहुत परेशानियाँ, बड़े बड़े संकट और बीमारियाँ, उदर रोग भी हो गया था उनको, जिसको क्या कहते हैं, पीलिया जिसको आप बोलते हैं, खुद भी बड़े। तो उनके वहाँ लोगों ने उनको सलाह दी, जैसे राज्यसभा के सभी लोगों ने, साहब ये बड़ी महामारी इसीलिए सब ये तमाम संकट आए पड़े हैं हम लोगों के राज्य पे, क्योंकि मीरा जैसी भक्तिमती आपकी जो ये पूर्वज हैं, उनको जिस प्रकार से लांछित और पीड़ित करके यहाँ से भेजा गया है मेवाड़ के राज्य से, इसकी वजह से उनको बुलवा लीजिए साहब। और फिर यही हुआ कि फिर ब्राह्मणों का एक दल भेजा उन्होंने और कहा लेके आओ और कहो कि हम हाथ जोड़ के निवेदन करना कि हम देवर हैं उनके और हम चाहते हैं कि वो आ जाएं, हमें आशीर्वाद दें, हमारे साथ रहें और हम कान पकड़ के क्षमा चाहते हैं। अब ब्राह्मणों का दल जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ जाने के बाद में उन्होंने कहा साहब ऐसे ऐसे राणा साहब ने भेजा है। तो मीरा जी कहाँ फिर टस से मस होने वाली थी। उन्होंने कहा अगर हम यहाँ आ गए, इनकी शरण में है, ये मेरा अंतिम स्थान है, मैं यहाँ से कहीं जाऊँगी नहीं। तो वो बैठ गए अनशन पे। तो उन्होंने कहा हम प्राण दे देंगे। तो उन्होंने कहा अब तो ब्रह्म हत्या लगेगी, यानी और क्या क्या होगा। तो उसके बाद मीरा जी ने जो है ये कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आज्ञा ले लेती हूँ। जाके कई दिन बैठे रहे तो अंदर गई हैं और रणछोड़दास जी के मंदिर में, और उसके बाद जाके उन्होंने पटबंद हुए हैं। वहाँ के पुजारी ने उनको अनुमति प्रदान की कि आप कुछ देर साक्षात्कार कर लीजिए। ललिता सखी भी अंदर गई और कहते हैं वहीं उनका प्राणांत हो गया। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। और उन्होंने तमाम, अब जैसे कभी 2 ही 3 पद पढ़ देता हूँ, ज़्यादा नहीं, कि मीरा जी के जो प्रचलित पद हैं वो तो सभी बहुत लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन जो लोगों को जो वो प्रबोधन कराती थी, जो कि उनकी समाज सेवा का ही एक हिस्सा था। तो जैसे वो कहती हैं कि तीर्थों में भटकने वाले लोग आत्मज्ञान के अभाव में व्यर्थ में सारा जीवन भटकते रहते हैं। मीरा जी के अनुसार उनके गिरधर नागर की भक्ति का मार्ग सबसे सुलभ मार्ग है, और वो भक्ति की महत्ता प्रतिपादित करती हुई कहती हैं, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हाँसी, आत्मज्ञान बिन नर भटकत है, कहाँ मथुरा का काशी। और वो कहती थी जैसे कि देखो भाई, घमंड या गर्व सबसे खराब चीज़ है, वो बहुत बड़ा शत्रु होता है, और प्रभु की किसी का भी जो गर्व है वो रहने नहीं देते, वो चाहे रावण हो, चाहे इंद्र हो, चाहे कोई भी हो। उसी सिलसिले में वो कहती हैं कि मीरा जी ये भी बताती हैं कि सागर का जल भी जो खारा हो गया वो इसी वजह से हुआ कि हरि से गर्व किया सोइहारा, गर्व किया रत्नागर सागर, जल खारा कर डाला। और वो कहती हैं कि ये दकियानूसी, जैसे अभी कह रहे थे हमारे उमापति दीक्षित भाई कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि कहा जाता है कि ये पाखंड और ये सारी चीज़ें हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। तो वो भी जब प्रबोधन देती थीं तो कहती थीं और झूम झूम के गाती थीं। और क्या कहती थीं, आप सुनेंगे तो बालक जो बच्चे हैं वो इसका दूसरा अर्थ ना लगाएं, कि लेकिन ये सोचे कि उसके मर्म में क्या है, कि नित नहाने से हरि मिले तो जल जंतु होई। कहते हैं भगवान की जो भक्ति करते हैं हम लोग, तो कहते हैं अपने को ये करो, तन साफ करो, ये करो, वो करो, तो उस पर भी कटाक्ष करती हैं। मीरा भी कटाक्ष करना जानती थीं, ऐसा नहीं कि केवल कबीर ही कटाक्ष करते थे। नित नहाने से हरि मिले तो जल जंतु होई, फल फूल खाके हरि मिले तो बांदर बांदरा होई, तिरन भखन से हरि मिले तो बहुत मृगी आजा। ये सब क्यों नहीं, जो है तमाम जो शाकाहारी पशु पक्षी हैं वो सब क्यों नहीं मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो वो बाद में कहती हैं, लंबा था उनका ये पद है,
जिसके अंत में वो कहती हैं कि भगवान की जो भक्ति है उसके बिना भगवान नहीं मिलते। तो ये है भक्ति रस, ये है भक्ति की जो भी कहिए पराकाष्ठा, और बहुत सूक्ष्म सा सिद्धांत कि भक्ति करो भगवान की, ईश्वर की, भाव के साथ भक्ति करो। जैसे अभी कह रहे थे डॉक्टर उमापति दीक्षित जी की भाव के बिना भक्ति भी नहीं होती। पूरे हृदय से भाव के साथ जब आप किसी भी देवता का, देवी का, किसी भी इष्ट का स्मरण करें तो आपके सामने उसका चित्र आ जाना चाहिए। शंकर भगवान हो चाहे कोई भी भगवान हो, अगर वो नहीं है तो आप श्लोक पे श्लोक पढ़ते जाइए, उसका कोई अर्थ नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधाकर अदीप जी। जैसा कि मैंने आपके परिचय में, संक्षिप्त परिचय में ऐसे ही कहा था कि डॉक्टर सुधाकर अदीप जी वरिष्ठ उपन्यासकार हैं, तो आज इस सभा में उनका कथा रस भी हमको प्राप्त हुआ। मीरा जी के जीवन चरित्र पर आपने रंगराची नाम से एक उपन्यास भी लिखा, हिंदी संस्थान के लिए मीराबाई पुस्तक का सृजन भी किया। मीराबाई के व्यक्तित्व और कृतित्व के उन दृढ़ पक्षों को हमारे सामने रखा जिसकी निर्मिति मीराबाई संत कवि के रूप में हुई है। उनका सारा प्रतिरोध, सारा विरोध व्यवस्था से था। वे मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं करती थी। उनकी दृष्टि में कोई कुलीन नहीं हो सकता जिसके मन में भक्ति की निर्झरणी ना बहती हो। इसलिए वे संत कवयित्री, संत परंपरा की सुदृढ़ संवाहक के रूप में हिंदी साहित्य में सदैव याद की जाएंगी। यद्यपि बीच में कहा जाने लगा कि मीरा तो हिंदी की कवित्री ही नहीं है, वे तो राजस्थानी की कवित्री। तो इस वितंडावाद में हमें नहीं पड़ना। हम मीरा के पदों में गुजराती, मराठी और उनकी संत परंपरा की यही तो सबसे अनुकरणीय बात है कि संत एक स्थान पर अवस्थित नहीं होते, वे भ्रमण करते हैं। और जब भ्रमण करते हैं तो भाषा और वहाँ के शब्द और साथ साथ परंपराओं के संवाहक होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधाकर अदीप जी, डॉक्टर उमापति दीक्षित जी, डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी और आदरणीय श्री चतुर्वेदी जी। आपने हमारे आज के व्याख्यान के इस प्रथम दिवस में बहुत महत्वपूर्ण विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत किए। कल का ये सत्र हम ठीक 10:30 बजे प्रारंभ करेंगे, जिसमें हिंदीतर भाषाभाषी क्षेत्रों में संत परंपरा विषय पर व्याख्यान देने के लिए डॉक्टर अहिल्या मिश्र हैदराबाद से, डॉक्टर सुमन लता रुद्रावछला हैदराबाद से ही, डॉक्टर जश भाई पटेल गांधीनगर से, डॉक्टर सोमा बंदोपाध्याय कोलकाता से और डॉक्टर मनोज कुमार पांडे नागपुर से हमारे बीच पधारेंगे। हम कल उनका व्याख्यान सुनेंगे और ठीक 10:30 बजे इसी सभागार में हम एकत्रित होंगे। साथ ही श्री प्रदीप अली द्वारा तुलसी, कबीर, रैदास, मीराबाई और नरसिंह मेहता की कुछ पदों का गायन भी होगा, जो प्रेमचंद सभागार में होगा भोजनावकाश के उपरांत। तो मेरा अनुरोध है कि आप सब कल भी यहाँ पधारें और आज भोजन ग्रहण कर यहाँ से प्रस्थान करें। कल हम पुनः इसी सभागार में 10-10:30 बजे से व्याख्यान माला के साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अतिथियों के प्रति